हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो एक स्टॉक का बात किया गया है और इसमें विजय केडिया सर ने बहुत कुछ बताया है। क्योंकि आप देखेंगे तो आजकल बहुत स्टॉक में बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जा रहे हैं और कंपनियां भी बहुत सारी खुल रही हैं। एमएसएमई कंपनियां आप देखेंगे, स्मॉल जो कंपनियां होती हैं और माइनर कंपनी, तो ये बहुत सारी कंपनियां खुल रही हैं और कंपनियां खुल के आ रही हैं। लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि अब एक शेयर जब बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ते रहता है, लेकिन उसमें कंपनी के फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। फिर भी आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो वैसे ही कंपनी एक आप देखेंगे तो जेंसॉल जो है, समझिए इंजीनियरिंग की, इसकी बारे में आया है और इसका घोटाला एक सामने आया है। ये मीडियम कंपनी थी, स्मॉल कंपनी थी और ये कंपनी बहुत ज़्यादा देखेंगे तो इसका जो शेयर प्राइस अभी चल रहा था तो लगभग 1125 रुपये से अभी आप देखेंगे तो 117 रुपये आ चुका है। तो वैसे तो शेयर का प्राइस 80 गुना टूटा है, लेकिन अगर 100 रुपये पर कोई इन्वेस्ट किया होता तो उसका आप देखेंगे तो पूरी तरह से पैसा बहुत सारा मतलब डूब ही गया होता पैसा। तो ये हुआ है और 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इसमें डूब गए हैं लोगों के, आप इसको समझ सकते हैं। और विजय केडिया सर आप जानते होंगे, इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो इन्होंने अभी बताया है कि ये तो एक ही समझिए कंपनी, अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसके साथ ऐसा होने वाला है। तो आप लोग इसमें संभल के रह सकते हैं। और उन्होंने 10 चीज़ें बताई हैं जिससे इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में आपको मैं धीरे धीरे सभी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो जेंसॉल इंजीनियरिंग है और इसके घोटाला के बाद कई निवेशक सदमे में हैं। पिछले साल जून से निवेशकों ने करीब देखेंगे तो लगभग 3800 करोड़ रुपए इसमें डुबा दिए हैं। 3800 करोड़ रुपए इनमें लोगों के डूब चुके हैं। और उस समय देखेंगे तो शेयर का प्राइस आप 1125 रुपये था और अभी आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस 117 रुपये मात्र चल रहा है। और कंपनी के शेयर की कीमत फरवरी के अंत से लगातार गिर ही रही है कंपनी, और तब से समझिए कि इसकी कीमत 80% से ज़्यादा गिर गई है और गुरुवार को यह लगातार 7वें दिन के गिरावट के साथ बंद हुई। और जो जेंसॉल इंजीनियरिंग है के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह देखेंगे, जग्गी पर कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। समझिए कि ये लोग गलत इस्तेमाल किए हैं फंड का, और गलत इस्तेमाल का लगा है फंड का। और ये आप देखेंगे तो कॉरपोरेट जो गवर्नेंस होता है, तो जैसे कॉरपोरेट के लिए मतलब चलाने के लिए एक रूल होता है, मतलब वही इसको कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे कि समझिए कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आप सुने होंगे, जैसे कि देश को चलाने के लिए गवर्नेंस इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही कॉरपोरेट में भी एक समझिए रूल होता है, सेट ऑफ रूल। अब ये नहीं है कोई लॉ है, लेकिन लोगों को फॉलो करना होता है। तो इस रूल का भी देखेंगे तो इन लोगों ने उल्लंघन किया है। और इस घोटाले के बाद छोटे और माइक्रो कैप जो भी शेयर हैं, इनमें निवेश करने वाले को जोखिम की चर्चा की बात होने लगी है कि इसमें कितना जोखिम है। बहुत सारे लोग इन्हीं सब में इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा रिटर्न देती नहीं है और लोगों को क्या होता है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना होता है। तो अमीर बनना होता है तो वो छोटी छोटी कंपनियों को चूज करते हैं, क्योंकि न्यूज़ में आपको दिखाया जाता है कि 100 मतलब कि 1 लाख लगा के किसी ने 10 लाख बना दिया, कंपनी समझिए कि 1000% का रिटर्न दे दी। तो वैसे ही छोटी छोटी कंपनियां लोग देखते रहते हैं। और जाने माने निवेशक विजय केडिया जो है निवेशकों को आगाह किया है कि जेंसॉल जो इंजीनियरिंग है अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें इस तरह की गड़बड़ी हुई है। अब बहुत सारी कंपनियां उनकी गड़बड़ी छिपी हुई है, लेकिन आपको धीरे धीरे वो भी सामने आते दिखेंगे। और उन्होंने कहा है कि कई और कंपनी भी हैं जो कि पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं और ये कंपनियां कभी भी सामने आ सकती हैं और निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और केडिया सर देखेंगे तो ट्विटर पे लिखा है इन्होंने कि जेंसॉल अलमारी में छिपी हुई है। अभी कई मतलब जेंसॉल जैसी कंपनियां हैं जो कि अलमारी में छिपी हुई हैं, समय के साथ ये निकलेंगी और उम्मीद है कि तब तक जो निवेशक हैं ये उसमें से निकल जाएं या फिर पहचान लें। तो पहचानने का इन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये कंपनी आपके लिए सूटेबल नहीं है। और मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है, तो जेंसॉल जो इंजीनियरिंग है प्रमोटर पर रोक लगा दी है, कि प्रमोटर्स पे, जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं। और उसने अपने आदेश में कहा है कि शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि प्रमोटर ने कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये लोग गलत इस्तेमाल करते रहते हैं, आपस में ही लेन देन करते रहते हैं, कंपनी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। तो ये सब बताया गया है, नीचे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कंपनी ने सेबी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, समझिए CRAS, कर्जदाताओं और फिर देखेंगे कि निवेशकों को धोखा देने की कोशिश की है, ये बताया गया है इनके द्वारा। उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं। कोविड के
देखेंगे तो केडिया ने निवेशकों को न सिर्फ सतर्क रहने की चेतावनी दी है, बल्कि उन्हें ऐसी कंपनियों को पहचानने के लिए कुछ नुस्खे भी बताए हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ अभी। तो ये आप देखेंगे 10 चीज़ों की बात की गई है केडिया सर द्वारा। तो ये ऐसी कंपनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा वादे करती हैं। तो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी आपको बात कर देंगी कि हम ये करेंगे, ये बिज़नेस फैलाएंगे, वो बिज़नेस फैलाएंगे। आपको लगेगा कि इसके अलावा कोई कंपनी है ही नहीं कि जो कि फ्यूचर में ग्रोथ दिखाने वाली हो, और इतना इनके शेयर का प्राइस ऊपर जाता है जितना लोग सोच भी नहीं सकता बड़ी बड़ी बात करके। क्योंकि देखेंगे स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक क्या होता है, न्यूज़ बेस पे ही चलता है पूरी तरह से। स्टॉक मार्केट न्यूज़ बेस और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है। तो ये लोग ऐसे दिखा देते हैं और फिर देखेंगे तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहती हैं और ये लोग प्रॉफिट बनाते रहते हैं। और हमेशा मीडिया में बनी रहती हैं ऐसी कंपनियां। मीडिया में बनी नहीं रहेंगी तो इनके शेयर बिकेंगे नहीं। शेयर जितने बिकेंगे तो प्रोमोटर को उतना ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रोमोटर कभी भी अपना शेयर बेच के निकल सकता है। मीडिया और इंटरव्यू के जरिए देखेंगे अपना प्रचार प्रसार ये लोग कंपनी करते रहती हैं हमेशा, और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। प्रॉफिट उनका 100 करोड़ का होगा, बात तो ऐसे करेंगे कि जैसे 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, रिलायंस को इन्होंने बीट कर दिया है प्रॉफिट में। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि फ्यूचर में हम मून पे जाने वाले हैं, समझिए कि मार्स पे जाने वाले हैं। ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि लोगों को लगेगा कि कंपनी के अलावा, ये कंपनी के अलावा कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है जो कि फ्यूचर में कुछ कर सकती है। और आप इसका शेयर खरीदते जाएंगे और ये बार बार इसका शेयर जो है ऊपर जाते जाएगा। बार बार फंड जुटाती है, लेकिन यह नहीं बताती हैं कि ये पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे। तो फंड हमेशा जुटाती रहेंगी, लोन लेंगी, डेट जो है ये लेंगी, या फिर शेयर बार बार एफपीओ लाएंगी। अब पैसा जुटाते रहती हैं। इतना जब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। बार बार ये लोग पैसा लेते रहते हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। कंपनी का शेयर का जो प्राइस होता है, कुछ ही दिन में अगर अच्छा न्यूज आया तो एक ही दिन में आप देखेंगे मतलब कि एक महीने के अंदर में 2 गुना 3 गुना शेयर का प्राइस चला जाता है। आराम से लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाके पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा था। और सिर्फ देखेंगे तो ट्रेंड में बने रहने के लिए अलग अलग तरह के कारोबार में उतर जाती हैं। आप समझिए कि काम तो कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सेक्टर है उसमें पावर, फिर ये देखेंगे तो मेडिकल सेक्टर में भी उतर जाएंगी, फिर आप देखेंगे तो कहीं भी उतर जाएंगी। समझिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएंगी, किसी भी सेक्टर में ये घुस जाएंगी। बोलेंगे कि हम इसमें बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। और बिजनेस में उतर के समझिए कि वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये बिजनेस हम फैलाने वाले हैं। आप यहाँ पे पैसा फिर शेयर को खरीदने शुरू कर देंगे। और बिना किसी ठोस वजह के देखेंगे कि एआई पावर्स, नेवास्ट जैन, फिर आप देखेंगे कि इन सब शब्दों का मतलब कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। एआई में हम जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, और जिससे कि बेवकूफ़ बनाया जा सके। कंपनी अपने प्रदर्शन के हिसाब से ज़्यादा दिखाती है। जो मैंने बताया कि कंपनी का प्रॉफिट होगा 100 करोड़ का, तो बताएंगे ऐसे जैसे कि 1000 करोड़ का हो गया है, अभी तो हम इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अगले नेक्स्ट 2 सालों में हम मून पे पहुंच जाएंगे। ये सब बातें ये लोग करती हैं कंपनियां जो होती हैं। और प्रमोटर ने कंपनी के काफ़ी शेयर गिरवी रखे होते हैं, तो प्रमोटर के समझिए ये चीज़ें तो बता देंगे। और बहुत सारे शेयर इनके गिरवी रहते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो उनको पैसा तो आ ही गया है गिरवी रख के। डिफ़ॉल्ट होंगे तो जाएंगे, कंपनी का शेयर जाएगा। कंपनी का शेयर का प्राइस ये समझिए 1000 रुपये वो गिरवी रख दिया। अब गिरवी रख दिया तो 1000 से नीचे भी आता है तो उसको क्या नुकसान है। अब इसमें दोनों तरफ उसका फ़ायदा होता है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो गिरवी जो रखा है शेयर छुड़ा लेगा, प्रमोटर जो है निकलवा लेगा। और कंपनी का शेयर का प्राइस गिर जाता है तो अब जो लिया होगा गिरवी पे उसके पास रह जाता है, ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो प्रमोटर को दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और कंपनी से CFO जो होते हैं, ऑडिटर जो होते हैं, ये लोग हमेशा देखेंगे अधिकारी बार बार छोड़ कर जाते हैं। अब ये समझिए कि जितना दिखाने को बोलता है ऑडिटर, कितना दिखाएगा, इधर कितना लेन देन इधर उधर दिखा सकता है। तो वो लोग बार बार जॉब को छोड़ देते हैं, छोड़ते रहते हैं, क्योंकि गलत चीज़ कितना वो दिखा सकता है। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लेन देन होती है, तो कंपनी के अंदर ही इतना लेन देन दिखा देंगे और बोलेंगे हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये सब चीज़ें बता के फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के, और ये लोग कंपनी का जो शेयर होता है समझिए उसका प्राइस ऊपर नीचे कराते रहते हैं। तो ये पूरा देखेंगे तो चलते रहता है कंपनी में। तो आप लोग इनसे बचें। और ये विजय केडिया सर जी ने जो कहा है इसको ध्यान में रखें। किसी भी शेयर का ज़्यादा न्यूज़ में लाइन में बना हुआ है कंपनी, उसके शेयर प्राइस आप देखेंगे कुछ दिन में गिरते हैं। टाटा मोटर आप देखेंगे कुछ दिन पहले सबसे बड़ा रॉकेट बना हुआ शेयर था, अब भाई आप देखेंगे तो उसका प्राइस गिरते चला आया, गिरते गिरते अभी देखेंगे तो उतना गिर गया शेयर। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।